हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मझगांव डॉक आईपीओ के बारे में। दोस्तों, 2020 में ये पहला गवर्नमेंट का आईपीओ है और आईआरसीटीसी का आईपीओ जो 2019 में आया था उसके बाद ये पहला गवर्नमेंट का आईपीओ आ रहा है। पीएसयू कंपनी है दोस्तों। तो आज इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम मदद लेंगे 4 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। तो हम डाटा की मदद लेंगे, डाटा के साथ आपको बताएंगे जिससे आपको डिसीजन लेने में एक आसानी हो कि यहां अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और उसके साथ साथ क्या ग्रे मार्केट के ट्रेंड है वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मझगांव आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 135 से 145, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है इसका। तो 145 में ही इस आईपीओ में भरना ज्यादा सही रहेगा। 103 शेयर का एक लॉट है। आईपीओ साइज है 440 करोड़ की। अगर आप कंपेयर करें तो कैमकॉन स्पेशलिटी का 320 करोड़ का था दोस्तों, कैम्स का 2000 करोड़ का था। तो आप समझ लीजिए कि ये कैमकॉन से थोड़ा सा बड़ा आईपीओ है। और रूट मोबाइल का जो आईपीओ था 600 करोड़ के आसपास था, तो रूट मोबाइल से भी ये छोटा आईपीओ है। तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन और जिस हिसाब से इंटरेस्ट दिख रहा है ये ओवर सब्सक्राइब हो सकता है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईपीओ है दोस्तों, और इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है जो आप ऊपर देख सकते हैं, जहां पर आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी, डिटेल्स, डेट की डिटेल्स और बाकी सब इंफॉर्मेशन जो है मझगांव की। कंस्ट्रक्शन करती है, रिपेयर करती है सबमरीन और शिप बिल्डिंग की दोस्तों। 3 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं 29 सितंबर से 1 अक्टूबर में दोस्तों। मझगांव आ रहा है और दूसरा एक लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वो 61 करोड़ का ही है। और एक बड़ा आईपीओ है यूटीआई एएमसी का आईपीओ दोस्तों। अब हम ब्रोकरेजेस की बात करते हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है। एंजल ब्रोकिंग ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है विथ लॉन्ग टर्म होराइजन। उनका कहने का है कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है। अभी का जो जो प्राइस बैंड है 145 का, तो उसमें बहुत ही अच्छी है। 7.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड बन रही है। स्पेसिफिकली आप देखें तो 7.4% की डिविडेंड यील्ड बन रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है दोस्तों। तो पहला नाम एंजल ब्रोकिंग। दूसरा नाम है दोस्तों जियोजिट फाइनेंशियल। उन्होंने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। उनका कहने का है कि मझगांव डॉक के पास बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है। 54,000 करोड़, 54,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। उन्होंने भी स्वीकार किया है अपनी नोट में, उन्होंने भी बताया है कि डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है। और जो ऑर्डर बुक है दोस्तों, ये जो 54,000 आप देख रहे हैं, ये 10 टाइम्स ज्यादा है 2020 का सेल्स से। तो आप समझ सकते हैं कि एक लॉन्गर टर्म ऑर्डर बुक है इसके पास दोस्तों। तो वो एक पॉजिटिव है। और गवर्नमेंट का भी अभी डिफेंस पर फोकस है, इंडिजिनाइजेशन पर फोकस है, तो वो एक पॉजिटिव है दोस्तों। वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का हमको प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एलकेपी सिक्योरिटीज। उनका कहने का है 6.7x फाइनेंशियल ईयर 20 की अर्निंग है, जो कि ये सस्ते में मिल रहा है। 145 का जो प्राइस बैंड है। हेल्दी ऑर्डर बुक है, जो हमने अभी आपको बताया, आपने देखा ही है, 54,000 करोड़ की हेल्दी ऑर्डर बुक है। उन्होंने भी बताया है कि डिविडेंड ये अच्छा देगी। सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और इसकी एक कॉम्पिटिटिव एज भी है। चौथा नाम है सैमको सिक्योरिटीज। उनका कहने का है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, डेट फ्री कंपनी है, और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है दोस्तों। रिटर्न ऑन आपने देखा ही था, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% थोड़ी देर पहले, और डेट फ्री, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और जो बिजनेस में है दोस्तों, वहां हाई बैरियर्स टू एंट्री है। वहां पर कोई ऐसे ही कल की तारीख में नया बिजनेस चालू नहीं कर सकता है। जो भी सबमरीन और जो शिप बिल्डिंग का जो काम करते हैं दोस्तों, तो वो एक इनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कॉशन है वो भी बताया है कि ये गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, कि गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले तभी काम होगा दोस्तों। तो ये उन्होंने कहा है। तो लिस्टिंग गेन जरूर रहेगा, जैसा उन्होंने अपनी एनालिसिस में बताया है, लेकिन कंपनी थोड़ी सी हाई रिस्क में भी है। तो यहां पर उन्होंने कॉशन भी रखा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल 4 ब्रोकरेजेस से हमको समझ में आता है सब्सक्राइब है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी है, लेकिन रिस्क को भी आपको भूलना नहीं है दोस्तों।
अब सब्सक्राइब करना है या नहीं, तो इन डेटास के बाद हम आपको जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्राइस, जिसकी हमने सेकेंडरी रिसर्च की है, वो बताते हैं। वो अभी फिलहाल 90% तक चल रहा है। तो अगर आप 145 रुपए का अगर आप प्राइस पकड़े, जो अभी प्राइस बैंड है, हायर प्राइस बैंड है, तो उसमें से 90% तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है दोस्तों। लेकिन इसकी लिस्टिंग जो है वो 12 अक्टूबर को है, तो 10 दिन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस रिस्क को भी आपको समझना है। आपने देखा था एसबीआई कार्ड्स के समय अचानक से वायरस आया और 25% 30% जहां हम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उसकी जगह हमको डिस्काउंट में हमको मिला। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक ना हो तो अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। 145 के ऊपर फिलहाल ये 80-90% का रिटर्न की तो अभी बात चल रही है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है दोस्तों। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि साइज भी आप देखिए इसका छोटा है। तो जिस हिसाब से आपने रूट मोबाइल देखा या हैप्पीएस्ट माइंड्स देखा या कैमकॉन स्पेशलिटी देखा, वैसा ही इंथुजियाज्म है। और अगर ओवर सब्सक्राइब होता है, अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स यहां पर इंटरेस्ट दिखाते हैं दोस्तों, तो फिर अलॉटमेंट के समय थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा, थोड़ा सा लक फैक्टर एक रह जाएगा वहां पर दोस्तों। तो वो चीज को हमको आपको समझना है, पहले से ही इनफैक्ट समझना है। लास्ट में ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है ही, जो हमने आपको डेटा में बताया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपके लिए वैल्यू एडिशन हुई होगी। कुछ भी आपको प्रश्न हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न कीजिए दोस्तों, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपने अपना समय दिया, समय के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।